हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। यस, काफ़ी लोगों के कमेंट यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है, कि सर ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बहुत कुछ लेटेस्ट खबरें भी यहाँ पे आ रही है, उसको भी कवर करना करके, ठीक है। तो सभी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर देखा गया ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। जो आईपीओ आया था इतना किसी का खास फोकस नहीं था, जैसे कि आपको पता ही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं था। बट जब लिस्ट हुआ तो एकदम अच्छी तरीके से लिस्ट हुआ, और उसके बाद आपको पता ही है सर्किट के ऊपर सर्किट लग गए। एंड जो फोमो वाले रहते हैं वो पूरी भीड़ इसमें हम लोगों को बिना सोचे समझे बस पैसा लगाना है और ऊपर जाएगा, इसीलिए उन्होंने पैसा लगा दिया। अभी उसके बाद आपको पता ही है कि स्टॉक नीचे आ जाएगा। सो जो बी इज इक्वल टू बी का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेगा उसके टिकने का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या करे करके। उन्होंने बस एक ही चीज़ के चलते पैसा लगाया था कि यहाँ से वो और ऊपर भागेगा करके। अगर वो और ऊपर नहीं भाग रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनीवेज, कल के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब यस्टरडे की बात करें, तो ये वापस 4.25% नीचे देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, शेयर बाजार है भाई, शेयर ऊपर नीचे यहाँ पे होते रहते, बट स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। अभी जिसने बिजनेस बिना देखे निवेश किया होगा तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बोरिंग होती है। उसके लिए बस एक ही चीज़ होती है, सर आप भविष्यवाणी करके बोल दो कि वापस ये कब भागेगा करके, ठीक है। और इस प्रकार के सवाल अगर देखा गया तो उसका कोई रेलेवेंस होता नहीं है, क्योंकि बाजार इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करता है भाई, ठीक है। सो आपको प्रॉपरली जो भी चीज़ें करनी है वो बिजनेस ओरिएंटेड के हिसाब से ही सोचकर समझकर यहाँ पे चलनी है, जिसमें हम लोग को 10% लोग आते हुए देखने को मिल जाते हैं। जिनको ये चीज़ें बोरिंग लगती है ऑब्वियसली वो लंबी पारी खेल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट रेंज में थोड़ा सा पैसा बन गया तो फटाफट उसको निकाल लेंगे, कभी भी बड़ा पैसा वो कमा नहीं पाएंगे। सो बिजनेस के हिसाब से हम लोग सारी बातें यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक की यहाँ पे कवर करेंगे लेटेस्ट खबरों के साथ। सबसे पहले, जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को कहा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब गिरावट हो रही है ना, तो गिरावट क्यों हो रही है, तो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा चेक करनी चाहिए, और उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो यस, काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन हम लोग को टू व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। इसका मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि अगर आप इसको फोर व्हीलर के साथ कंपेयर कर रहे हो, इस मार्केट का टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर मार्केट अलग अलग है। क्योंकि फोर व्हीलर में क्या हुआ, वापस वो बार बार नाम आ ही जाता है, टाटा मोटर। हर कोई यही सोचता है कि ये भी टाटा मोटर की तरह ही एग्रेसिवली आगे बढ़ेगा, तो नहीं। टाटा मोटर के पास सबसे बड़ा एडवांटेज था, उन्होंने काफ़ी पहले स्टार्ट किया। काफ़ी पहले मतलब लोग लिटरली हंसते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चलेगा ही नहीं करके, तभी उन्होंने स्टार्ट किया। इसीलिए आज आप देख सकते हो उनके इतने सारे मॉडल्स बाजार में अवेलेबल है, जबकि बाकी प्लेयर्स अभी भी उनकी फर्स्ट गाड़ी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। सो उन्होंने इतनी जल्दी रेस स्टार्ट कर दी कि उनका जीतना तय ही था, ठीक है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि परमानेंटली वो जीतेंगे करके, बट उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया, इसीलिए वो स्टॉक 100 रुपये से भी नीचे था। आज आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ चला गया करके। हाँ, आगे वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा करके। बट टू व्हीलर की बात करें तो सिनेरियो वैसा नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और बीच में मैंने वीडियो बना के आपको ये भी बताया था, शार्क टैंक वाला भी, इंडिया वाला भी एग्जाम्पल दिया था। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कितने सारे नॉर्मल लोकल प्लेयर्स भी हम लोग को टू व्हीलर सेगमेंट, ईवी सेगमेंट में देखने को मिल जाते हैं। सो इनका कंपटीशन काफ़ी सारे छोटे प्लेयर्स के साथ भी देखने को मिल रहा है एंड बड़े प्लेयर्स के साथ भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कंपटीशन से क्या हो रहा है, इनका जो मार्केट शेयर है लगातार हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, लगातार। मतलब अगर मैं आप लोगों को डेटा दिखा दूँ तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था अप्रैल 2024 में यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर था वो था 52%। एकदम ऑल टाइम हाई पे हम लोग को देखने को मिल रहा था, मतलब 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर यही लेकर बैठे हुए थे। एंड बाद में जब अभी अगस्त का मार्केट शेयर का डेटा जब सामने आया, वो ड्रॉप होके हो चुका है, केवल 32% तक रह चुका है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, तो बाकी कॉम्पिटिटर मार्केट शेयर खा रहा है, कौन, टीवीएस एंड बजाज, ये मार्केट शेयर खाते जा रहे हैं। इनका मार्केट शेयर अभी जो 10% से भी नीचे था वो अभी 19% तक आ चुका है। टीवीएस एंड बजाज ईच होल्ड्स द 19%, ठीक है। तो ये दिक्कत ओला इलेक्ट्रिक में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और सिर्फ टीवीएस बजाज भी नहीं है, यहाँ पे आपको पता है एथर भी है, हीरो मोटोकॉर्प भी है, ठीक है। ये भी इनको लगातार यहाँ पे टक्कर देते यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम फिलहाल तो इनकी देखने को मिल रही है। दैन अगर हम लोग बात करें सेल्स, इनके अगस्त मंथ के सेल्स देखने को मिले थे, वो भी हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। कितने से गिरे थे, 34% तक ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स में हम लोग को अगस्त मंथ में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले जो गिरावट यहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसका सेल्स यहाँ पे बढ़ा था, तो दोस्तों इन्हीं का कॉम्पिटिटर एथर एनर्जी की बात करें, 7% उनका हम लोग को सेल, लगभग कितना 10,830 यूनिट उन्होंने सोल्ड किया था अगस्त मंथ की बात करें तो, ठीक है। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, इनके लिए काफ़ी टफ मार्केट है, ठीक है, उसमें से इनको
आगे बढ़ना है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड अभी एथर की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों बता ही देता हूँ, एथर का भी आईपीओ आ रहा है। यस, कल के दिन ही इसका अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया कि एथर टू फाइल DRHP अगले हफ्ते 4,500 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। वैल्यूएशन कितना है? लगभग $2.5 बिलियन। ठीक है, तो कंपटीशन तो भाई और भी ज़्यादा हम लोग को बढ़ते ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। टीवीएस, बजाज, ये तो कंपटीशन दे रहा है। बजाज ने तो एक और नया फ्रंट लाइन भी खोल के रखा हुआ है, कौन सा वाला? वही CNG बाइक भी उन्होंने लॉन्च करके रखी हुई है। ठीक है, ये मैं पॉइंट रिपीट करते रहता हूँ ताकि आपके वो दिमाग में फिट रहे करके। ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट भी करते सर इतना रिपीट मत करो भाई, मेरा मोटिव ही रहता है कि मैं रिपीट करते रहूँगा तभी जाके वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, वरना मुझे आप सच बताओ 2 दिन पहले आपने कौन सी रील्स देखी थी, आपको याद है? चलो 2 दिन को मारो गोली, आपने सुबह क्या देखा होगा आपको याद नहीं होगा, प्योर टाइम पास होता रहता है। बट जब आप चीज़ों को रिपीट करते हो, ठीक है, आपको वो चीज़ें याद रहती है। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो भाई एग्जाम में भी ये चीज़ें ट्राई करके देख लेना, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, रिपीट करोगे, आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप उतना ज़्यादा रिटेन करते हो। सो CNG बाइक की भी बात करें तो ये भी एक मार्केट में यहाँ पे आ चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक और नई बाइक हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को मिल चुकी है, बट ये कौन सी? जावा बाइक करके, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ये पेट्रोल डीजल वाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट ये जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनका जो बिजनेस, इनको अभी भी मार्केट शेयर के हिसाब से नंबर 1 ओला इलेक्ट्रिक ही देखने को मिल रहा है। बट येस, इनका मार्केट शेयर फटाफट तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। तो उसको रिटेन करना, बोलते हैं ना, नंबर 1 आना अलग बात होती है, नंबर 1 टिकना ये अलग बात होती है। ठीक है, सो ये इनके लिए दिक्कत होती हुई देखने को मिल रहा है। एंड अगर भविष्य में अगर इनका नंबर 1 का ताज अगर छीन लिया गया, ठीक है, तो इनके लिए और भी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब किधर 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर था एंड अभी 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस इनके आगे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि काफ़ी रिव्यूज़ भी किए गए कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज बाजार में अवेलेबल है, तो अगर कोई नहीं खरीद रहा है या फिर खरीद रहा है तो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को प्राइस से रिलेटेड देखने को मिल रही है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि प्राइस के मुताबिक अगर देखा गया तो काफ़ी कॉस्टली देखने को मिल रहा है, प्लस EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अवेलेबल भी यहाँ पे नहीं है करके। ठीक है, अगर मैं अपनी पर्सनल भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं गाड़ी लेने का भी विचार करता हूँ तो EV से रिलेटेड एक ही दिक्कत है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रॉपरली यहाँ पे है नहीं। अगर है तो विद इन सिटी ही घुमाना पड़ेगा भाई, लॉन्ग रेंज पे तो लेकर जा नहीं सकते। एंड अगर कुछ गड़बड़ हुई तो गैरेज भी कम है। ठीक है, सर्विसेज वाले भी काफ़ी कम है, तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी दिक्कत को कम करने के लिए नो डाउट भावेश अग्रवाल जी की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने बोला है कि ये जो भारत सेल यहाँ पे है EV बैटरी से रिलेटेड, ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होगा, बिकॉज इसी चीज़ के चलते लो कॉस्ट बनेगा और हाई परफॉर्मेंस बनेगा। ये बात तो उन्होंने बोली है, किन किन लोगों के लिए? इन्हीं लोगों के लिए जो प्राइस से रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात भी सच है। तो वो प्राइस नीचे अगर लेकर आ गए तो वो गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, अभी ये होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने अच्छा खासा फोकस रखना है, बट लोग नहीं रखते फोकस, वो तो बस पैसा लगा कर छोड़ दिया, उसके बाद शेयर ऊपर गया नीचे गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड कोई चीज़ नहीं देखेगा। अगर कोई बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों को देख रहा है तो ये चीज़ों को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई आप बोल रहे थे ना इससे रिलेटेड कि गेम चेंजर साबित होगा, चेक कर लो ओला इलेक्ट्रिक के जो बाइक्स के प्राइस है अभी क्या कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस प्रकार का एनालिसिस करना पड़ता है भाई। यहाँ बोरिंग के में चीज़ें हैं, मेहनत वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तभी तो जाके आपको चीज़ समझ में आएगी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन हाँ क्यों गिरा, वो एक पॉइंट भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। सो इसका जो लॉकिंग था दोस्तों वो यहाँ पे खत्म हो गया। अभी आप बोलोगे कि लॉकिंग किस चीज़ की यहाँ पे बात करें, तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक का IPO आया था, आपको पता ही है। सो जो बड़े इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर, ठीक है, हम लोगों के लिए तो IPO बाद में ओपन होता है। HNI की बात कर ले, नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले, QIB की बात कर ले, या फिर रिटेलर्स की बात कर ले, एंकर इन्वेस्टर के लिए IPO पहले ओपन हो जाता है। ठीक है, बड़ा पैसा डालते हैं एंड ये माना जाता है कि यूजुअली लंबी पारी खेलेंगे। सो एंकर इन्वेस्टर के ऊपर एक दोस्तों एक रेस्ट्रिक्शन होता है। किस बात का रेस्ट्रिक्शन? कि IPO में अप्लाई करने के बाद भाई इनके ऊपर लॉकिंग लगता है। लॉकिंग मतलब मैंडेटरी कंपलसरी, यहाँ पे हम कह सकते हैं 30 दिन तक वो IPO में उनको शेयर अलॉट होने के बाद उनको बेच नहीं सकते, मिनिमम। ठीक है, 30 दिन तक। ठीक है, तो ये शुरुआत का पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस्टरडे की बात करें, जो ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर गिरते हुए देखने को मिला, इसके पीछे का रीज़न यही था कि जो 30 दिन का लॉकिंग था वो हम लोग को कल खत्म होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, सो कुल मिला के एंकर इन्वेस्टर को कितने शेयर्स यहाँ पे दिए थे, तो आप देख सकते हैं 84 एंकर इन्वेस्टर थे और उनको अलॉट किए गए थे लगभग 36 करोड़ शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली। सो
कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की, उसमें से 18 करोड़ के जो शेयर थे उसके ऊपर का लॉकिंग हट गया। अभी आप बोलोगे अरे 36, 18, 50% हट गया, ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों, पूरा क्यों नहीं हटा? तो कानून में ये चीज़ें लिखी हुई है कि अगर आप एंकर इन्वेस्टर हो तो आप अपने शेयर 30 दिन तक बेच नहीं सकते। 30 दिन के बाद अगर बेचना है, ओनली 50% अलाउड, तो बाकी 50% रिमेनिंग कब अलाउड होंगे? और 90 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो भी हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप आईपीओ वाले कंपनीज को देखोगे, आफ्टर 30 डेज कभी कभी ये देखने को मिल जाता है स्टॉक गिर जाता है, एंड उसके बाद आफ्टर 90 डेज अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो लॉकिंग पीरियड रहता है बड़े इन्वेस्टर का, वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद बेचना है नहीं बेचना है वो उनकी मर्जी, ठीक है। सो फ्राइडे के दिन की बात करें, यस्टरडे की बात करें, वो लॉकिंग खत्म होते हुए देखने को मिला था। सो वी कैन प्रिज्यूम कि लॉकिंग यहाँ पे खत्म हुआ है, एंड इस चीज़ के चलते 4.25% की गिरावट देखने को मिली है। देन माइट बी वन ऑफ द किसी ना किसी ने इन्वेस्टर ने, एंकर इन्वेस्टर ने माइट भी अपना माल बेचा होगा। ये एक थोड़ा सा चीज़ हम लोग को देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स थे ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारे यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। वीडियो कोई रिकमेंडेशन वाला था नहीं, आपको पता है होल्ड करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, खरीदना है, बेचना है, आपको जो लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, आप उनके साथ डिस्कस करके जो आपको सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।